अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और कौन सी लैंग्वेज में कंपाइलर होता है, कौन सी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। कंपाइलर होता है ट्रांसलेट इंटायर कोड एट वंस, मतलब एक ही दफ़ा कंपाइलर सारा कोड जो है ना वो ट्रांसलेट करता है, चेक करता है। लेकिन इंटरप्रेटर में हर लाइन का अलग अलग करके ट्रांसलेट किया जाता है। मतलब ये कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, और कंपाइलर एक ही दफ़ा हर चीज़ ट्रांसलेट कर लेता है। और कंपाइलर फास्टर होता है क्योंकि वो सारा कोड एक ही दफ़ा कंपाइल कर लेता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन हर कोड को ट्रांसलेट करेगा, उसको डिबग करेगा। कहीं पे एरर आ जाएगा तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा और आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता है, रेड लाइन शो होती है कि आपका जो है यहाँ पर एरर है। अगर वो पहली लाइन में ही एरर है ना तो वो वहीं अटक जाएगा, वहीं स्टक हो जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। कंपाइलर में ये होता है कि जब आप पूरा कोड लिख लेते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, उसको रन करने के करते हैं, C++ में भी आपने देखा होगा, तो वो आपका सारे कोड में एरर को एक ही दफ़ा डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है ना, उसने आपके पहले एरर पे स्टॉप हो जाना है। आप उस एरर को सॉर्ट आउट करेंगे तो देन वो आगे जो है वो बढ़ेगा। इसका फ़ायदा भी होता है लेकिन इसका नुकसान भी होता है कि हमें इस पे काम करना भी मुश्किल लगता है। फिर कंपाइलर जो है वो फर्स्ट टाइम स्लो बट ओवरऑल फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। मतलब ये कि वो पहली दफ़ा जो होता है वो हमें जो स्लो लगता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। लेकिन इंटरप्रेटर की एग्जीक्यूशन जो होती है वो इंस्टेंट होती है, लेकिन ओवरऑल स्लो होती है। ओवरऑल स्लो क्यों होती है? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन डिटेक्ट करता है हर चीज़ को। कहीं पे भी एरर आ जाए तो वो लाइन बाय लाइन डिटेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कौन सी लैंग्वेजेस कंपाइलर में आती हैं और कौन सी इंटरप्रेटर में आती हैं। तो कंपाइलर में आती है जी सबसे पहले C++, जो आप सीख भी रहे हैं, जिस पे आप कोडिंग भी कर रहे हैं आजकल। तो वो कंपाइलर में आती है, वो एक ही दफ़ा सारा कोड डिटेक्ट करती है, देन आपको एरर्स शो कर देती है। उसमें जावा भी आ जाती है। जावा लैंग्वेज में भी कंपाइलर ही होता है। वो भी आपका सारा कोड एक ही दफ़ा डिटेक्ट करने के बाद आपको जहाँ जहाँ पे भी कोड में मसला है आपको बता देता है। C लैंग्वेज में भी कंपाइलर ही होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब कोड लिखते हैं तो आपको किस तरह उसको डिबग करना पड़ता है, या कहाँ कहाँ कैसे कैसे एरर शो होते हैं, तो वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से ही होते हैं। तो पाइथन में इंटरप्रेटर होता है क्योंकि पाइथन में जब आप लिखते हैं तो वो सारा कोड लाइन बाय लाइन डिटेक्ट करता है, और अगर आपकी पहली दूसरी तीसरी किसी भी लाइन में इशू हो तो वो आपको वहाँ पर शो कर देता है और रुक जाता है। जावास्क्रिप्ट में भी यही सेम प्रोसेस होता है। जावास्क्रिप्ट भी ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे पास बैकएंड के लिए यूज़ होती है। तो आप लोग अगर ये भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीखना शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह। और PHP, इसमें भी इंटरप्रेटर होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर की समझ आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की बुक का ही आर्टिकल है, ठीक है। आप इससे शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हैं, मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड डिफ़ाइन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।